हेलो एवरीवन, आज है 17 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, 145 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है ये, और गिरावट देखने को मिली थी कल यहाँ पर। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 9% की तेजी भी है। ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है। एक अच्छी रफ्तार दिखाई थी इसने, 131 रुपए से 150 पे गया था। बाद में एक ही झटके में 2 ही दिनों में कह लो कि गिरकर 136 पर भी आया था, लेकिन दोबारा से अच्छा रिवर्सल भी दिखा रहा है ये, और एक साल में खूब पैसा बना कर दिया है इसने। 103% का ग्रोथ एक साल में है, लेकिन अगर लोअर लेवल से कंपेयर करें जो कि 60 रुपए का था, वहां से कंपेयर करें तो 130 से 140% का ग्रोथ ही इसने दिखाकर मतलब दिया है यहाँ पर। और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में जो सरकारी बैंक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहे हैं। सरकारी बैंकों में खूब पैसा बना है, खास अगर छोटे बैंक हो या फिर बड़े बैंक हो। और उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे कि फंडामेंटली ये कंपनी कैसी है। और जब इतनी बड़ी तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है, इतनी बड़ी तेज़ी एक साल से भी कम वक्त में, जब ये 120-130% का रिटर्न कमा कर दे चुका है, तो क्या यहाँ से और ज़्यादा पोटेंशियल है भी कि नहीं, उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे हम यहाँ पर। तो देखा जाए तो पैसा तो खूब बना है। 5 साल का भी अगर आप यहाँ पर ग्राफ देख लोगे तो 5 साल में भी 102% का ही ग्रोथ है, क्योंकि जो तेज़ी आई है ना भाई साहब, वो एक्चुअली में देखे तो पिछले 1.5 साल में आई है। उससे पहले भी आई ज़रूर थी कोविड के टाइम पर, लेकिन उतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी, उतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी। जो पैसा कोविड के टाइम पर अगर देखो 2020 से लेकर 2022 में डबल हुआ ज़रूर था, ठीक है, डबल हुआ ज़रूर था, लेकिन 2022 एंड से लेकर अभी 2024 में ये जो पैसा है ये 3 गुना 4 गुना तक हो चुका है। तो बहुत बड़ी रफ्तार कह सकते हैं कि देखने को मिली है। इतना ही नहीं, अगर नज़र करें इसके ऊपर तो वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे क्वांटिटी में यहाँ पर देखने को मिल रहे। बड़ी क्वांटिटी में अभी ट्रेडिंग चल रही है सरकारी कंपनियों में, चाहे वो रेलवे से जुड़ी कंपनी हो, चाहे वो बैंकिंग से जुड़ी कंपनी हो, चाहे वो पावर से जुड़ी हो, या फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो। सरकारी कंपनी में एकदम से एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि डिमांड देखने को मिल रही है। रिटेल इन्वेस्टर का भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शंस आया है। इतना ही नहीं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस जो इससे पहले सरकारी कंपनियों को अवॉइड करते थे, उनकी तरफ से भी बड़ा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल वॉल्यूम भी अच्छा खासा रहा, तकरीबन 2 करोड़ 88 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, डिविडेंड के मामले में भी अगर आप नज़र करोगे तो भाई साहब अच्छा पे कर रहा है ये। पिछले साल इसने 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया था, उससे पहले 1 रुपये 90 पैसे का पे किया था। यहां पर आप देखो तो उससे पहले 2016 में पे किया था। 17, 18, 19, 20, 21 तक पे नहीं किया, क्योंकि भैया तब हेल्थ अच्छी नहीं थी इन बैंकों की, तब उतने अच्छे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे। लेकिन 2022 के बाद कई सारे छोटे सरकारी बैंकों ने बड़े पैमाने पर आपको डिविडेंड पे करना स्टार्ट किया और अच्छा खासा पैसा भी कमाना स्टार्ट किया है। जहाँ तक बोनस की बात आती है तो वो कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है उसकी। और देखा जाए तो नंबर्स अगर आप देखो यहाँ पर, तो जो एक बड़ी रफ्तार आई है ना यहाँ पर रेवेन्यू वाइज, वो फाइनेंशियल ईयर 2021 से आई है, और 2023 में और बड़ी रफ्तार दिखा है। अगर आप क्वार्टरली इनका नंबर्स अगर आप देखोगे तो लगातार इंक्रीज हो रहा है। अभी लास्ट क्वार्टर में भी जो इनका रेवेन्यू था वो 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था। और जहाँ तक प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी और बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट 3,610 करोड़ का था। जो कंपनियां पहले लॉस कर, जो बैंक्स पहले लॉस में चल रही थी, जो सरकारी बैंक्स, अब वो भैया ढेरों पैसा कमा रहे हैं, ढेरों पैसा कमा रहे हैं। और यही वजह भी है कि जो पैसा कमाती है कोई सरकारी कंपनी, तो वो एक बड़ा भारी भरखम डिविडेंड भी पे करती है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, क्योंकि डिविडेंड का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो सरकारी तिजोरी में ही जाता है। तो एक बड़ा डिविडेंड पे आउट वो लोग ज़रूर करते हैं। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन को लेकर, क्योंकि अभी भी कोई महंगे पर तो नहीं है ये, इसका जो पी रेशियो है वो 8 का है, सेक्टर पी है वो 20 का है। तो देखा जाए तो अभी भी बाकी सरकारी बैंकों के मुकाबले ये सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। 75% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक फिनेंशियल्स भी देखें तो अच्छे हैं इनके, बुरे फिनेंशियल्स नहीं हैं, और काफ़ी अच्छे से इंक्रीज आया है इनके रेवेन्यू वाइज। इनके एनपीए में अच्छा खासा सुधार जो है वो देखने को मिला है। पहले क्या था कि सरकारी बैंकों में जो एनपीए था ना वो हमेशा ज़्यादा रहता था, कि भाई साहब पैसा दिया तो सही लोन के तौर पर, लेकिन अब वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा दिया अब वो पैसा चुका नहीं रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा होता था यहाँ पर। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो वो चीज़ें कम हो रही है। इवन सरकारी कंपनियां जो है वो अब रिटेल लोन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गई है। और यहाँ पर इनके पीयर्स से अगर हम कंपेयर करते भी हैं तो भाई साहब इसका जो वैल्यूएशन है वो एटलीस्ट सस्ता है बाकी लोगों के मुकाबले। और जहाँ तक नज़र करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, तो प्रमोटर के पास 76.99% का स्टेक है,
इससे पहले देखें तो 83.49% का स्टेक था। प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट है यहाँ पर। और देखो पिछले कुछ टाइम में गवर्नमेंट ने बहुत सारी अपनी सरकारी कंपनियों में अपने शेयर्स को ओएफएस के जरिए बेचा हुआ है, और ये भी कुछ उसमें से अलग नहीं है। पहले 83.49% का स्टेक था, घटा के 76.99 एक ही झटके में आ गया है ये, और अभी भी उसी होल्ड उसको ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन देखिए अभी भी चांसेस ज़रूर है कि एक बार फिर से प्रमोटर अपना स्टेक थोड़ा सा रिलीज़ करेंगे, क्योंकि 75% से नीचे लेकर जाते हैं ये, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटीज़ होगी, क्योंकि अच्छे खासे प्राइस पे ट्रेड तो कर रहा है। जो अच्छे प्राइस पे ट्रेड करने वाली कंपनीज है वहाँ पर प्रमोटर अपने शेयर थोड़े बहुत रिलीज जरूर करेंगे। यहाँ पर अगर आप सितंबर के मुकाबले देखो तो म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी 2.71% से बढ़कर 3.09 पर आए हैं। डोमेस्टिक की 9.99 से थोड़ा सा डिक्लाइन होकर 9.20 पर आए हैं। लेकिन एफआईएस ने बड़ी खरीदारी करी यहाँ पर 2.88 से बढ़कर ये 3.97% पर आ गए। तो बड़ी क्वांटिटी में कह लो कि एफआईएस और म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है, डोमेस्टिक ने बिकवाली करी है, रिटेल और अदर ने यहाँ पर बिकवाली करी। 7.43% से ये लोग 6.75% पर आए हैं। देखा जाए तो देखो सरकारी कंपनी मैं पहले भी कह रहा हूँ, अभी भी मैं कहूँगा कि पोटेंशियल अभी भी है, क्योंकि वैल्यू अनलॉक डेफिनेटली हुई है। पिछले 2 सालों में अच्छी खासी वैल्यू अनलॉक हुई है, लेकिन आगे भी ये वैल्यू अनलॉक रहेगी। रीज़न ये कि सरकारी कंपनी अगर आप पिछले 10 सालों से कंसोलिडेट ही कर रही थी, लगातार गिरावट ही आ रही थी। भागना तो अभी स्टार्ट करा है, तो ऐसा नहीं होता कि भैया भागना स्टार्ट करा तो मतलब 1-2 महीने में तेल खत्म हो जाता है, नहीं, लंबा चलता है ये। और मुझे लगता है कि अभी भी पोटेंशियल है यहाँ पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देखो अभी हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ पर लोगों का ना सरकारी बैंक के ऊपर भरोसा लौट रहा है। लोग ना अपना पैसा जो सरकारी बैंक है वहाँ पर थोड़ा सा सुरक्षित है ऐसा महसूस कर रहे हैं। और उसका प्राइम एग्जांपल जिस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का शेयर बढ़ रहा है, जिस तरीके से एसबीआई के डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से सरकारी बैंकों में जो डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, वो उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। पहले क्या था कि भैया एसबीआई के शेयर प्राइस में और एचडीएफसी के शेयर प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ करता था। आज वो डिफरेंस है अभी भी, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम रह गया है। तो देखा जाए तो अभी जो सरकारी बैंक्स हैं पोटेंशियल डेफिनेटली है उनमें। हालांकि लॉन्ग टर्म में ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ कुछ बैंकों को मर्ज भी कर सकती है, जिस बैंकों में वो मतलब उतना अच्छा प्राइस उनको नहीं मिल रहा हो सकता है कि फ्यूचर में मर्ज करे, लेकिन वो बात की बात है। अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से बुरा बैंक नहीं है, अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग बैंक है। लगातार अगर इनके नंबर में इसी तरीके से इंप्रूवमेंट आता रहा तो चीज़ें बेहतर ही रहेगी। लेकिन हाँ, क्वार्टरली नंबर को भी हर क्वार्टर में ट्रैक करना ज़रूरी है, क्योंकि देखो यार जब भागता है तो सब कुछ अच्छा आता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खरीद के भूल जाओ। हमेशा कंपनी को ट्रैक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक क्वार्टर में भी नंबर्स इधर से उधर होता है तब आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अभी का जो सिनारियो है वो मुझे उतना बुरा नहीं लगता है। मैं इतना ही कहूँगा कि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल चुकी है, लेकिन अभी भी पोटेंशियल यहाँ पर ज़रूर है। बाय ऑन डिप्स यहाँ पर आप कर सकते हो। और साथ में इतना ज़रूर कहूँगा कि देखो बाय ऑन डिप्स की सलाह है मेरी, किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स ऐड करने की सलाह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई, तो बीच बीच में थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड होने चाहिए। और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए यहाँ पर, किसी भी एक लेवल पर, बहुत सारे शेयर्स नहीं। इसके अलावा कई सारी और सरकारी बैंक है जिसने खूब सारा अच्छा परफॉर्म करा है, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो, यूको बैंक हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपने ख़रीदा हुआ है कि नहीं, और कौन सा सरकारी बैंक आपको पसंद है वो भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।